नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है और इस बार मंच पर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सिवान की एक विशाल जनसभा में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और साथ ही पुराने शासनकाल पर करारा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, एनडीए सरकार ने बिहार को विकास के रास्ते पर डाला है, जबकि पहले सिर्फ भ्रष्टाचार और उपेक्षा का बोलबाला था। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है, 22 नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सब की कुल लागत 9,518 करोड़ रुपए का है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना एवं 1 ईंधन निर्यात का शुभारंभ किया जा रहा है। तो एक कुल मिलाकर के इन 32 योजनाओं में बिहार को काफी फायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि आज गांव-गांव तक सड़कें पहुंची हैं, हर घर बिजली है और घर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक में सुधार हुआ है। नीतीश कुमार ने दावा किया कि अगर जनता का साथ यूं ही बना रहा तो बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा कर देंगे। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमन करता हूं उनको और उनको बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को, आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया, हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। हमने जिस दिन से काम शुरू किया है उसी दिन से संकल्प लिया कि बिहार को आगे ले जाना है। पहले क्या था, न सड़क, न बिजली, न पानी। अब देखिए हर गांव में सुविधा है। ये सब एनडीए की मेहनत का नतीजा है। नीतीश कुमार यहीं नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ बिहार को लूटा और अंधेरे में रखा, जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि उस दौर में न कानून का कोई राज था और न ही विकास की कोई योजना। मुख्यमंत्री का इशारा साफ तौर पर आरजेडी और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की ओर था। मुख्यमंत्री ने राज्य में हुए बड़े कार्यों का जिक्र करते हुए कहा, हर घर नल का जल योजना, साल निश्चय योजना, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा योजना, छात्राओं को साइकिल योजना, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार केंद्र। जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था, कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे, आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए
आप यहां पर पधारे हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बताया कि बिहार अब केवल पलायन के लिए नहीं बल्कि निवेश और उद्योग के लिए भी तैयार हो रहा है। वहीं इस बयान के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। आरजेडी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अब एनडीए की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और उन्होंने जनता की असली समस्याओं से ध्यान भटका दिया है। कांग्रेस का भी आरोप है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, जबकि जमीन पर हालात अलग हैं। बिहार में चुनावी मौसम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेता अपने अपने दावे और वादों के साथ जनता को साधने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार का सिवान में दिया गया ये संदेश सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक सिग्नल माना जा रहा है कि एनडीए इस बार फिर से सत्ता में वापसी का पूरा खांचा तैयार कर चुकी है। अब देखना यह है कि जनता इस विकास की तस्वीर पर कितना भरोसा जताती है या फिर बदलाव का मन बना चुकी है। फिलहाल इतना ही। राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।